राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज वीरवार के दिन और एकादशी के दिन, जो कि एक बहुत अच्छे योग में एकादशी तिथि वीरवार को आई है, मैं आपके लिए विष्णु पुराण की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, वीरवार और एकादशी का दिन, यदि आप विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं तो आप पर विष्णु भगवान की अटूट कृपा होगी और आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार अवतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के विष से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे मुने, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, श्री जनार्दन ने विप्र शाप के विष से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री प्राशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कनव और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवती के पुत्र साम का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करके अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए ये क्या जनेगी। श्री प्राशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनि गण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा साम के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहमय मूसल का चूरन करा डाला और उसे उन बालकों ने समुद्र में फेंक दिया। उससे यहाँ बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूरन किए गए उस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूरन करने से बचा, उसे भी समुद्र में ही फिकवा दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया और चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसल खंड को जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना ना चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्य आदि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सनात हों। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि
आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। हे देव, देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान जी बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ ही कर दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ, अतः अब 7 रात्रि के भीतर पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसी प्रकार उसे लौटाकर यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्ग लोक में आऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनमें से कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। श्री प्राशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक दिखाई दे रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिका आश्रम क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को संपूर्ण जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री प्राशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलय कालनी क्लेह अग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से क्लेह अथवा संघर्ष हुआ, सो आप कहिए। श्री प्राशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्तनेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और साम आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्वकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरका रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने अपने प्रतिभक्षी का सहायक होकर
आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे। अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। द्विज तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख चक्र गदा शांग धनुष तरकश खड़ग आदि आयुध श्री हरि को प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फनधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्वाण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर श्री छोड़ूंगा। जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारका वासी और आहुक से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा। इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें और अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। वहां वे कुरुनंदन जाएं, वहीं सब लोग चले जाना। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री प्राशर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथन अनुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारकापुरी में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्य अभिषिक्त किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।